ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। सिंहस्थ 2016 लाइव में मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा आप जानते हैं, ये मौका है सिंहस्थ का, महाकुंभ का, जब देश विदेश से कई साधु संत यहाँ पधारते हैं। और आप जानते हैं कि जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी 4 जगहों पर। और इस तरह से जब साधु संतों का आगमन इस पावन भूमि पर होता है तो एक तरह से उनके मुखार विंद से अमृत की बूंदें गिरती हैं जो हमें पवित्र करती हैं और उनके सानिध्य से हमारे जीवन को नई राह मिलती है। जब साधु संतों का यहाँ आगमन होता है तो ये एक तरह से बहुत बड़ी धार्मिक सभा होती है, धार्मिक संसद होती है, जिसमें ये सभी साधु संत मिलकर विचार विमर्श करते हैं अपने धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश में किस तरह की परिस्थितियाँ घट रही हैं, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। इस तरह के विचार विमर्श वे यहाँ आकर प्रकट करते हैं और हमारे जीवन को धन्य बनाने के रास्ते सुझाते हैं। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि एक बहुत बड़े समाज सेवी संत नेपाल से हमारे बीच पधारे हैं, उपेंद्र पाराशर जी, जिनका नेपाल में आश्रम है और वे अनाथ बच्चियों को लेकर, उनको गोद लेकर उनका लालन पोषण करते हैं और वैदिक शिक्षा उन्हें प्रदान करते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ उज्जैन में आकर, सिंहस्थ में आकर कैसा अनुभव कर रहे हैं। कुछ हमें अनुग्रहित करें आप अपने विचारों से। एक तो ये महाकाल की नगरी है, पौराणिक ऐतिहासिक मान्यताओं की आधारशिला है इसकी, और उसमें भी यह पावन काल, बृहस्पति सिंह का होना, सिंह पर बृहस्पति का आगमन, सूर्य का आगमन, ये सुखद संयोग है। और इस पर हम क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड के जो भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वे अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। सबको हम नमन करते हैं और एक सुखद अनुभूति जिसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, वैसा आकर के हम लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं। धन्यता का संचरण हो रहा है। बहुत आनंदित हूँ मैं महाकाल की नगरी में। गुरुदेव, सिंहस्थ के बारे में कुछ बताइए। ये तो बार बार इस संदर्भ में वार्ता होती ही रहती है, हम लोग भी देखते हैं टेलीविज़न पे आप लोगों के माध्यम से। जैसे कि 4 जगहों पे जो देवदानव युद्ध के उपरांत, उसी काल में कहें, मोहिनी अवतार के रूप में भगवान अमृत, वह जो विवाद था, तो उसमें जो यहाँ छिपरा में जो बूंद गिरा, उसके संदर्भ में ये मान्यता है कि ये सबसे ओजस्वी बूंद था, ओजम ते तत्। तो इसलिए ये 12 वर्षों पे आने वाला यह सुखद संयोग जो शिप्रा के साथ जुड़ा होता है, महाकाल से जुड़ा होता है, वह अन्य कुंभों की, चूँकि इसमें तुलनात्मक कुछ नहीं कहा जा सकता, सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है। गुरुदेव, यहाँ उज्जैन में हम लोग 20 मई को एक आयोजन कर रहे हैं महानाद ओंकार नाद का, तो उस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। नाद क्या होता है, ओंकार का उच्चारण किस प्रकार किया जाना चाहिए, या ओंकार ध्वनि के बारे में यदि आप कुछ हमें बता पाएँ। बिल्कुल। ओंकार महामंत्र है, ओंकार प्रणव है, ओंकार ही नाद है। और यह चराचर जगत जब नहीं था, यह सृष्टि नहीं थी, या यूँ कहे कि एक विराट पुरुष को छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं थे, तब ये नाद था। नाद सृष्टि का कारण है, सृष्टि का कारक है और सृष्टि का कर्ता भी है, क्योंकि परात्पर ब्रह्म इसी नाद के संहिता को के अनुरूप अनुसरण करके सृष्टि का अनुपालन करता है, जनन करता है और अंततः संहार भी करता है। इसलिए इसकी 3 जातियाँ हैं। ओम में 3 वर्ण होते हैं, अ, उ और म। अ का अर्थ होता है अज, अज माने ब्रह्मा। उ का अर्थ होता है उपेंद्र, उपेंद्र माने विष्णु। म का अर्थ होता है महेश, अर्थात भगवान शंकर। ओम जो है, यह तीनों देवताओं का संगम है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। 3 वर्ण हो गए, 3 वेद हैं इसके, वेदस्त्रयी, ऋग्वेद,
यजुर्वेद और सामवेद। 3 जाति है इसकी, खाडव, आवातिक और व्याहृत। 3 देवता हो गए इसके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 ही छंद हैं इसके, गायत्री, त्रिष्टुप और जगती। ये 3 ही लोक हैं, भू, भुवा और स्व, और तीनों में इनकी सत्ता समान रूप से व्याप्त होती है, इसलिए ये ओमकार है। ये महामंत्र हैं। किसी भी मंत्र के आगे जब तक आप ओम का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वह मंत्र जितना लाभ देना चाहिए उतना नहीं दे पाता है। प्राण स्वरूप है, जब तक ओमकार न रहे मंत्र मृत हो जाता है। वही ओमकार आगे लग जाता है तो मंत्र जीवित हो जाता है या फिर कई हजार गुना अधिक फलदायी हो जाता है। तो इसलिए ओमकार को प्रणव माना जाता है। ओमकार के संदर्भ में बस मैं यही निवेदन करूं, जितनी भी साधनाएं हैं और अधिकाधिक यौगिक क्रियाएं जो हैं, यहाँ तक कि समाधि जो अष्टांग साधना का लक्ष्य है, जिसमें परमात्मा प्रकट होता है, या हम अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, इसकी जब अनुभूति होती है वह भी ओमकार से ही प्रारंभ होता है और ओमकार पे ही समाप्त होता है, जो समाधि की अवस्था है। ओमकार विशुद्ध साइंटिफिक है, प्योर साइंटिफिक। आज के डेट में नासा आदि ने भी इसको स्वीकार किया है। अभी जो हिग्स बोसोन के ऊपर शोध हो रहा था तो उसमें भी गॉड पार्टिकल जब वह तोड़ा गया, तोड़ते तोड़ते तो उसमें पाया गया कि एक विशेष प्रकार की ध्वनि है जिसमें 3 प्रकार का वाइब्रेशन है। इसको बहुत पहले हमारे ऋषियों ने देखा, माना, और इसको तीनों वेदों में 3 प्रकार से और एक अथर्व वेद में कुछ विशेष प्रकार से इसके उच्चारण का विधा बताया। जैसे ऋग वेद में हम ओम को बोलते हैं ओम। तो इससे होता क्या है कि हमारी ऊर्जा जो है मूलाधार से सहस्रार की ओर यात्रा प्रारंभ करती है। जैसे भंवरा गुंजार करता है तो उस तरह से जब हम बोलते हैं तो हृदय में एक प्रकार का कंपन होता है, और उस कंपन के माध्यम से जो विक्षिप्त ऊर्जाएं हैं उनका उत्सर्जन, और जो सौम्य ऊर्जाएं हैं माने पॉजिटिविटी जो है हमारे भीतर, उनका विकास, और नेगेटिविटी का समापन होता है। ये ऋग वेद की बात हुई। शुक्ल यजुर्वेद में ओम को बोलने का तरीका है ओम मा, स्वरित है, ओ भी और म भी। इससे होता है जैसे हमारे भीतर ऊर्जा का जो वृत्त बना हुआ है वह वृत्त सुव्यवस्थित होता है, और इसी को जब हम अथर्ववेद में बोलते हैं तो उसमें चूँकि 9 व्याघात होते हैं, और 9 व्याघात के साथ में वह ऊर्जा के वृत्त को, जैसे हमारे मस्तिष्क में 36,000 फोल्ड होते हैं, विज्ञान मानता है ऐसा, उसमें एक डोपामिन नाम का हार्मोन काम करता है। जब वो निकोटीन से टकराता है तो बहुत हमारे मस्तिष्क में तनाव की स्थिति होती है। ये आज के युग के वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते हैं, या डॉक्टर्स मानते हैं, चिकित्सक मानते हैं। उसके लिए जैसे हम जब कभी थकान में होते हैं, सुस्ती हमारे भीतर होती है, तो हम एक्स्ट्रा निकोटीन लेते हैं कभी कभी, जैसे चाय ले लिए तो हमें लगता है कि अस्फूर्ति आ गई। उसी को बहुत पहले अथर्ववेद में हमारे ऋषियों ने अथर्वेदीय पद्धति से केवल ओम बोल दो आप, तो ऊर्जा जो है हमारे मस्तिष्क के साथ उसका जो जुड़ाव है उसमें एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा करता है, संतुलित तनाव। तनाव मीन संतुलित तनाव, एक ट्रैक पे, ट्रैकलेस नहीं। तो आदमी 1 सेकंड में एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम लोग बच्चों को, जो बच्चे मेधावी हैं, पढ़ने में बड़े सुस्त हैं, मेधा शक्ति उनकी बड़ी कमज़ोर है, पाठ पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो ऐसे बच्चे कभी मिलते हैं हम लोग बड़े प्यार से उसको ठीक ठाक बना लेते हैं। और वे बच्चे हमने देखा है कि ऐसे बच्चे जिनको लगता है, उसके गार्जियन मानते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, उसको हम लोगों ने वो एक ऐसा ही बच्चा मेरा एम्स में है, मतलब मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने निकाला तो उसके ऊपर वो प्रयोग करके हम लोगों ने देखा, तो उसको ओम कैसे हम लोग बुलवाते हैं। जैसे अथर्ववेद में जो पद्धति है, पिपलादी शाखा में 172 शाखाएँ हैं अथर्ववेद की, तो उसमें पिपलादी शाखा जो है, हालांकि भारत में अब लुप्त प्राय है, जर्मनी में है। मैं जर्मनी रह करके इसके ऊपर शोध भी किया बहुत दिनों तक। तो उसमें है जैसे 9 व्याघात होगा उसमें, तो ये हुआ ओम।
अ में 3, ऊ में 3 और म में 3, तो 9 व्याघात एक साथ जुड़ते हैं तो आदमी 1 सेकंड में रिचार्ज हो जाता है। मतलब और मेधा शक्ति उसकी बड़ी वृत्त और कंपन दोनों एक साथ बनने लगते हैं। इसलिए ओम जो है परम गुरु हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, सृष्टि के कर्ता कारण हैं। हम सबके लिए, केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के, इसमें जितनी भी सृष्टि वस्ती है सबके लिए जीवनदायिनी शक्ति है, प्राणदायिनी है। सब लोगों को प्रतिदिन इसका स्मरण, जाप या इसकी साधना करनी चाहिए। मैंने तो जब सुना पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी गिरी जी ने हमसे बताया और आप राजेश गोस्वामी जी ने निवेदन किया इस संदर्भ में, बड़ी प्रसन्नता हुई। सच पूछिए तो मैं बताऊं हम कहाँ थे और कहाँ आए हैं। एक छोटी अपील लोगों के लिए, लोगों से, हमारी संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही निसंदेह, क्योंकि हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया। अन्यत्र हिंदुवेत्तर व्यवस्था में कहीं नहीं है। वहाँ थे हमने सूर्य को अपना माना, अपना रिलेटिव माना। हम उन्हें इनवाइट करते हैं, वो हमारे यहाँ आते। उसी परंपरा को आज हम अपनी घरों में नवग्रह पूजा के माध्यम से करते भी हैं, आज के डेट में भी करते हैं। बुलाते हैं, भो सूर्य यहाँ गच्छह्य तिष्ठ इत्यवाह्य, और सूर्य अदृश्य रूप से आते भी हैं हमारे यहाँ। चंद्रमा से हमारा नाता रहा, वो भी हमारे संबंधी रहे, रिलेटिव रहे। उनको भी हम अपने किसी भी, हमारे घरों में कोई भी शुभ कार्य होते तो बुलाते, हम नवग्रहों को बुलाते। यानी कि हमारा हृदय कितना उदात्त था, कितना बड़ा था, अपरिमित, असीमित था कि संपूर्ण विश्व उसमें समा गया था। और हमने तब कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। काश वहाँ हम होते, चंद्रमा की भांति शोभायमान होते, लेकिन वहाँ रुक नहीं पाए, पतन हुआ हमारा। उसके बाद हम जब गिरे तो फिर लोगों ने, उस समय के ऋषियों ने, आप जैसे मनीषियों ने एक नारा दिया, वसुधैव कुटुंबकम। अब छोड़ो संपूर्ण ब्रह्मांड की बात छोड़ो, अब कम से कम वसुंधरा के लोगों को अपना संबंधी मानो। अब चंद्रमा को छोड़ो, सूर्य को छोड़ो, जो है उनको बचा लो। कम से कम अमेरिका तुम्हारा संबंधी, रूस तुम्हारा, जापान तुम्हारा, सब संबंधी, वसुधैव कुटुंबकम। काश वहाँ भी रुक जाते हैं, हम रुक नहीं पाए वहाँ भी, वहाँ से भी हमारा पतन हुआ। तब तत्कालीन ऋषियों ने एक नारा दिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब भाई अपने, कम से कम अपने सीमा को बचा लो, अब इसी को स्वर्ग मान लो। अब पाकिस्तान तुम्हारा शत्रु, अब अपने को ही केवल इसको स्वर्ग मानो, अन्य को नरक भले मान लो या बना दो। वहाँ भी रुक पाते, नहीं रुक पाए हम, वहाँ से भी पतन हुआ। प्रांतवाद में हम बटे। अब दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मराठा, यूपी, बिहार, पंजाबी, असम इत्यादि में बट गए, वहाँ भी नहीं रुक पाए। आज तो मैं देखता हूँ कि यदि पत्नी को आगे खड़ा करने से, पत्नी की हत्या करने से या अपना जान बच जाए तो लोग अपने पत्नी को आगे कर देते हैं। तो अब जो संस्कृति, जिस संस्कृति पे हम चल रहे हैं, हमें लगता है ये स्ववाद की प्रवृत्ति है। अपने सुख के लिए हम किसी हद तक गिर जाते हैं या किसी हद तक चले जाते हैं, फिर से उस उदात्त संस्कृति को पाने के लिए। हम जगत गुरु थे, उधर की यात्रा करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। अभी आपदाओं का समय चल रहा है, संपूर्ण विश्व अशांत है, आक्रांत है। परमाणु की गोद में बैठ करके हम लंबी लंबी कल्पनाएं करते हैं, और इस विषम परिस्थिति से इस राष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण विश्व को सुखद, समृद्ध और सुशांत करने के लिए मैं संपूर्ण विश्ववासियों से, संपूर्ण धर्म के, सांप्रदाय के, जाति के लोगों से मैं निवेदन करूंगा। आबाल, वृद्ध, बालक, युवा, सबसे निवेदन करूंगा, 20 मई 11:11 और 11 सेकंड, एक पावन तिथि जो संतों ने तय करी है, जो समय उन्होंने निर्धारित करी है, नरसिंह जयंती भी है, एक सुखद संयोग है। और मज़े की बात देख लो, नरसिंह जयंती, नरसिंह के मुंह से भी नाद ही प्रकट हुआ। जिसने भी इस समय का संयोजन किया, नमन करता हूँ मैं उन्हें, उनके साधना को। और उस समय हम संपूर्ण विश्व के लोगों से, हम अपने फॉलोअर्स से भी, अपने चाहने वालों, जानने वालों, सबसे निवेदन करूँगा, आप इस पावन तिथि, पावन समय में जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, चूँकि वो ओमकार ही ऐसा मंत्र है,
अन्य मंत्रों के लिए स्नान की आवश्यकता है, आसन की आवश्यकता है, समय काल परिस्थिति सब कुछ अनुकूल होना चाहिए। लेकिन ओमकार एक ऐसा महामंत्र है, प्रणव नाद है, किसी आप जिस परिस्थिति में हैं, जहाँ हैं, वहाँ आप बेहिचक, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी साधना के, बिना किसी प्रयोग के आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। आप अवश्य करेंगे, हमें विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ विदा। तो ये थे गुरुदेव उपेंद्र पाराशर जी, जो हमें बता रहे थे ओंकार ध्वनि के बारे में, ओंकार के बारे में कि कितनी शक्ति है इस ओंकार नाद में, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इसमें समाये हुए हैं। तो क्यों ना हम सभी मिलकर 20 मई को 11:11 और 11 सेकंड पर ओंकार नाद करें और दुनिया को बता दें कि भारत योग गुरु था, योग गुरु है और योग गुरु रहेगा। और इस तरह के गुरुदेव, इस तरह के साधु संत, जिस तरह से पहले के साधु संत ध्यान तपस्या करके और हम मानव कल्याण के कार्य करते थे, लेकिन ये महात्मा लोग, ये साधु संत जब समाज सेवा के लिए इस तरह से उतर आए मैदान में, तो हमारे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। इसी तरह से साधु संतों से हम आपको और मिलवाते रहेंगे, मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव।